तो बेटा जो ये स्टार्टिंग के आप लोगों के टॉपिक है, ये मैं आपको 2-3 बार डिस्कस करवा चुकी हूँ, तो मैं इन टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। बस अब आप लोग इतना करें, मैं जो भी आपको मटेरियल देती हूँ ना, उसको आप 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ें। जो भी आपके पास मटेरियल है मैक्सिमम आप उसको पढ़ें, बस इतना करना है आप लोगों का, ठीक है? बस ये फोकस होना चाहिए। अच्छा भी आज की ड्यूटी है अंशु की। अंशु बेटा जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो ना क्लास में, तब मेरे पास स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। एक तो अभी ले लो 23 है, मे भी आगे 23 भी ना रहे, ठीक है? फिर अगर बढ़े, ओके मैम। ओके। तो अब मैं थोड़ा सा आपको क्विक रीजन करवाऊंगी शुरू के टॉपिक का, क्योंकि मुझे ध्यान है मैंने आपको बीच में भी टॉपिक एक बार करवाया था। एसिडिक सोल्ट की पहचान करना बड़ा आसान है। आपको जिस सोल्ट में H+ आयन दिख जाए वो एसिडिक सोल्ट होता है। पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। पॉलीबेसिक एसिड का मतलब होता है जिसकी बेसिसिटी 2 या 3 से ज्यादा हो, वो होता है पॉलीबेसिक एसिड। आपको पता है एसिड की तो हम क्या चेक करते हैं, बेसिसिटी, और बेस की हम क्या चेक करते हैं, एसिडिटी। तो कोई भी एसिड है उसमें कितने रिप्लेसेबल H+ आयन है, उसे हम उसकी क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं, ठीक है बेटा? तो पार्शियल रिप्लेसमेंट होना है आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम का। मतलब आप समझे, आप सबको पता है H2SO4 है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें कितने H+ आयन है, 2 H+ आयन है, और ये दोनों ही आयोनाइजेबल है, मतलब इसकी बेसिसिटी है 2। अब जब H2SO4 है, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ कर रहे हो, तो अगर यहाँ पे 2 H+ आयन है, तो पूरा बैलेंस तो कब होता, जब हम 2 Na+ आयन लेते। लेकिन मैंने NaOH का यहाँ पर एक ही मोल लिया है, मतलब NaOH यहाँ पर इनसफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है। तो क्या होगा बेटा, एक Na+ जो है यहाँ से एक H एटम को हटा देगा। आप देखिए ना यहाँ पे क्या बना, पहले H2 था, अब एक H हट गया, अब सिर्फ Na बच गया। क्या बन गया ये, NaHSO4। NaHSO4 प्लस में क्या निकल गया, H2O। तो बेटा आपसे एग्जाम में ये पूछेंगे NaHSO4 कैसा सोल्ट है, तो आपको बताना है कि भाई ये एसिडिक सोल्ट है। जहां भी आपको H+ आयन दिख जाए ना, वो सोल्ट कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा, ठीक है? ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखें। इसके बाद प्लस में H2O निकल ही गया। लेकिन अगर जो ये NaHSO4 बना है, मैं इसकी रिएक्शन 1 मोल NaOH के साथ और कर दूंगी, तो फिर तो क्या होगा, Na2SO4 बन जाएगा, प्लस H2O निकल जाएगा। मतलब अब तो ये नॉर्मल सोल्ट बन गया, क्योंकि इस सोल्ट में ना तो कोई H+ आयन है, ना इस सोल्ट में कोई OH- आयन है। H+ आयन होता तो एसिडिक सोल्ट होता, OH- होता तो बेसिक सोल्ट होता। इसमें ना तो H+ है ना OH- है, मतलब ये नॉर्मल सोल्ट हो गया, ठीक है? अब आगे देखिए, उसके बाद हम कोई भी पेरेंट एसिड लेंगे। पेरेंट एसिड का मतलब क्या है, जिस मेन एसिड से आपके और सोल्ट बने हुए हैं उसे हम बोलते हैं पेरेंट एसिड। तो सबसे पहले मैंने लिया H2SO4। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ बेस से करवाऊंगी तो एसिडिक सोल्ट बनेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे NaOH लिया, तो ये क्या बन जाएगा, NaHSO4, ठीक है? KOH लूंगी, एक ही मोल लूंगी तो KHSO4। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया तो CaHSO4 की होल ट्वाइस। बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, मैंने रेड लाइन से अंडर मार्क भी कर रखा है। यहाँ H+ आयन दिख गया, यहाँ H+ आयन है, यहाँ H+ आयन है, तो जिसमें भी आपको H+ आयन दिख गया वो एसिडिक सोल्ट होगा, ठीक है? सेकंड आप देखिए, कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 होता है, ये पेरेंट एसिड मैंने लिया। अब इससे सोल्ट हमारा क्या क्या बनेगा वो हमें डिस्कस करना है। तो बेटा जो H2CO3 है, अगर इसकी रिएक्शन इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ NaOH से करवाऊंगी तो NaHCO3 बनेगा। KOH से पोटाशियम बाइकार्बोनेट KHCO3 बनेगा। कैल्शियम से कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 की होल ट्वाइस। मैग्नीशियम से MgHCO3 की होल ट्वाइस। तो ये सभी आपके सोल्ट बने बेसिक, NaHCO3 KHCO3। तो आपको खुद ही समझ में आ गया होगा सभी में H+ आयन है। सब में क्या है बेटा, H+ आयन है, तो ऑल ऑफ दीज आर बेस, सॉरी एसिड। अब देखिए थर्ड यहाँ पे है H2SO3। आप लोगों को पता है H2SO3 क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड। बेटा H2SO4 तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO3 होता है सल्फ्यूरस एसिड। तो ये सल्फ्यूरस एसिड है। अब इसकी रिएक्शन जब आप NaOH और KOH से करोगे तो क्या बनेगा, NaHSO3
पोटाशियम बाईसल्फाइड। NaHSO4 तो होता है बाईसल्फेट, ये क्या है बेटा, बाईसल्फाइड है। KHSO3 पोटाशियम बाईसल्फाइड, कैल्शियम बाईसल्फाइड, मैग्नीशियम बाईसल्फाइड। ठीक है, इसके बाद हमने फोर्थ एसिड लिया H3PO4। H3PO4 क्या होता है, फोस्फोरिक एसिड। H3PO4 क्या होता है, फोस्फोरिक एसिड होता है। तो फोस्फोरिक एसिड से क्यों क्या क्या सोल्ट बन सकते हैं, NaOH लोगे तो यहाँ पे दो सोल्ट बन सकते हैं। एक बार तो मैंने एक Na लगाया, NaH2PO4 हो गया, एक बार हम दो Na भी कर सकते हैं, Na2HPO4। लेकिन अगर तीन Na में कर दूंगी Na3PO4, फिर वो एसिडिक सोल्ट नहीं बचेगा, फिर वो एक नॉर्मल सोल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो एसिडिक या बेसिक सोल्ट बनाना है तो एसिडिक सोल्ट के लिए क्या होने चाहिए, H+ आयन होने चाहिए। ऐसे पोटाशियम के दो बनेंगे, KH2PO4, K2HPO4, सेम कैल्शियम के बनेंगे। तो सिंपल सी ट्रिक है, एसिडिक सोल्ट में आपको H+ आयन दिखेगा। आगे ये कह रहा है जो एसिडिक सोल्ट होता है इट प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। आप सबको पता है एसिडिक सोल्ट H+ आयन देते हैं, H+ एंड H2O आपस में मिलके क्या बना देता है, H3O+ बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। तो एसिडिक सोल्ट है वो हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है वैसे सॉल्यूशन में। अब इसके बाद आप नेक्स्ट देखिए बेसिक सोल्ट। ठीक है बेटा, बेसिक सोल्ट्स क्या होते हैं, बेसिक सोल्ट्स में पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोक्सी OH ग्रुप की। तो बेसिक सोल्ट में क्या होगा, पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है OH ग्रुप की, और फिर डाई और ट्राई एसिडिक बेस। आप सभी को पता है जो बेस होते हैं दैट शो एसिडिटी। एक बेस में कितने रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन है, एक बेस में कितने रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन है, वो उस बेस की एसिडिटी होती है। ठीक है, तो मान लीजिए किसी बेस की एसिडिटी 2 है या किसी बेस की एसिडिटी 3 है, तो हम उसको बोलेंगे पॉली एसिडिक बेस। ठीक है, अब हमने पीछे किया था पॉलीबेसिक एसिड। पॉलीबेसिक एसिड कब बना था, जब हमने इनसफिशिएंट अमाउंट लिया था बेस का। अब पॉली एसिडिक बेस कब बनेगा, जब हम इनसफिशिएंट अमाउंट लेंगे एसिड का। व्हेन वी टेक इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसिड देन आपका यहाँ पे फॉर्म होगा पॉली एसिडिक बेस। तो पहला एग्जांपल आप देखिए, मान लीजिए बेटा मैंने लेड हाइड्रोक्साइड लिया PbOH की होल ट्वाइस। आपको समझ में आ रहा है ये एक बेस है, और इस बेस में कितने OH नेगेटिव आयन है, तो इस बेस में दो OH नेगेटिव आयन है, मतलब ये डाई एसिडिक बेस है। ये कैसा है बेस है बेटा, डाई एसिडिक बेस है। ठीक है, अब इस डाई एसिडिक बेस से मैंने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। HCl का मैंने एक ही मोल डाला, मतलब HCl यहाँ पे इनसफिशिएंट अमाउंट में है। HCl यहाँ पे क्या है बेटा, इनसफिशिएंट अमाउंट में है, तो इन दोनों से क्या बन जाएगा, PbOHCl प्लस में क्या निकल गया, H2O। एक OH हट गया, बदले में एक Cl आ गया। तो पेपर में ये आएगा PbOHCl कैसा सोल्ट है, तो आप लोग लिखेंगे इसमें एक OH माइनस आयन आपको दिख रहा है, तो कंफर्म है ये कैसा सोल्ट है, बेसिक सोल्ट है। ठीक है, लेकिन जो ये PbOHCl है ये दोबारा HCl से रिएक्ट कर देगा, तो क्या बना देगा, PbCl2 प्लस H2O। अब ये एक नॉर्मल सोल्ट हो गया। तो फिर मेरे ख्याल से आप लोगों को अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, नॉर्मल सोल्ट में ना तो H+ आयन होता है ना OH माइनस आयन होता है। अगर आपको किसी सोल्ट में OH माइनस आयन दिख गया तब तो वो बेसिक सोल्ट है, अगर आपको किसी सोल्ट में H+ आयन दिख गया तब वो एसिडिक सोल्ट है। आई थिंक अब ये कर लोगे आप लोग, तो कर लोगे, बताओ बेटा, यस नो में जवाब। यस मैम। ओके बेटा, तो अब इसके आगे आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे हैं, CuOHCl, CuOHNO3, PbOHNO3। ठीक है, तो भी अब इसके आगे आप लोग देखिए बेटा, तो इन सभी में आपको OH माइनस आयन दिख रहा है, तो आप पहचान जाओगे बेसिक सोल्ट है। ठीक है, अब इसके बाद आगे आप देखिए डबल सोल्ट क्या होता है। डबल सोल्ट होता है जो दो सिंपल सोल्ट को जोड़ के बनाया जाता है। जो आपका दो सिंपल सोल्ट को जोड़ के बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, डबल सोल्ट बोलते हैं, आप सबको पता होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए, पहला है पोटास अलम। पोटास अलम होता है पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटास अलम बेटा दो सोल्ट को जोड़ के बनाया गया है, पोटाशियम सल्फेट को और एल्यूमिनियम सल्फेट को। पोटाशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। पोटाशियम सल्फेट होता है K2SO4
और एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 की होल थ्राइस। इनटू में क्या ले लिया 24 मोल ऑफ H2O। ये आपको याद हो गया। पोटास अलम जो फिटकरी होती है, आप सबने फिटकरी देखी होगी, देखिए फिटकरी जब घर में पापा या दादाजी तो सेविंग फिटकरी लगाते हैं ना, वो कभी खून वगैरह लग जाता है, कोई कट होता है तो वो वहां पे फिटकरी लगाते हैं, क्योंकि फिटकरी क्या करता है, खून को बहने से रोकता है, उसको जमा देता है। ठीक है, तो ये पोटास अलम हो गया। दूसरा है आपका मोहर साल्ट। मोहर साल्ट होता है फेरस अमोनियम सल्फेट, मतलब दो साल्ट से बना है, फेरस सल्फेट से और अमोनियम सल्फेट से। फेरस सल्फेट क्या होता है FeSO4 और अमोनियम सल्फेट क्या होता है NH4 की होल ट्वाइस SO4। ठीक है, फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट इनटू 6 मोल ऑफ H2O। हो जाएगा याद। अब इसके बाद थर्ड देखो डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का सोल्ट है। तो डोलोमाइट बना CaCO3 इंटू MgCO3। डोलोमाइट का फॉर्मूला बेटा CaCO3 इंटू MgCO3। ऐसे बेटा कार्नालाइट, कार्नालाइट का फॉर्मूला होता है KCl इंटू MgCl2 इंटू 6 मोल ऑफ H2O। मतलब कार्नालाइट क्या है, पोटाशियम मैग्नीशियम क्लोराइड है। व्हाट इज कार्नालाइट, पोटाशियम मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये आपका थर्ड टाइप का सोल्ट हो गया डबल सोल्ट। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फोर्थ टाइप का सोल्ट, ये है आपका मिक्स्ड सोल्ट। तो मिक्स्ड सोल्ट क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ एसिडिक और बेसिक रेडिकल आर मिक्स्ड। इसमें एसिडिक रेडिकल भी होता है और बेसिक रेडिकल भी होता है। बेसिक रेडिकल कैटायन को बोलते हैं और एसिडिक रेडिकल एनायन को बोलते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। एसिडिक रेडिकल एनायन, ए को ए से याद रखो, ए को ए से याद रखो। एसिडिक रेडिकल होता है एनायन और बेसिक रेडिकल होता है कैटायन। ठीक है, कर लोगे। तो ये कह रहे हैं इसमें एक या मोर देन वन टाइप ऑफ एसिडिक और बेसिक रेडिकल है, उनको मिक्स किया जाता है। जैसे आप पहला एग्जांपल देखो NaKCO3, आप इसमें देख पा रहे हो दो कैटायन है, दो बेसिक रेडिकल है। ठीक है, दो बेसिक रेडिकल है, एक तो Na+ है, एक K+ है। एक Na+ है और एक आपका K+ है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा बेटा। ठीक है, कर दोगे, बताओ, बोलो बेटा। यस मैम। ओके ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, आपको ध्यान होगा ना, ये क्वेश्चन तो पहले हमारा आया भी था। इसमें दोनों क्लोरीन अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। तो ब्लीचिंग पाउडर का ये होता है स्ट्रक्चर, एक Ca से तो Cl जुड़ता है और एक से क्या जुड़ता है OCl। तो एक में क्लोरीन -1 का चार्ज शो करती है और एक में +1 का चार्ज शो करती है। तो यहाँ पे दो एसिडिक रेडिकल है, मतलब कि दो एनायन है। एक एनायन तो है Cl नेगेटिव और एक एनायन है पूरा OCl नेगेटिव। समझ गए बेटा। इसके बाद थर्ड आप देखो NaKSO4, सोडियम पोटाशियम सल्फेट। तो ये भी मिक्स्ड सोल्ट है, क्योंकि इसमें दो बेसिक रेडिकल है या दो कैटायन है, एक तो Na+ है और एक K+ है। एक तो Na+ है और एक आपका K+ है। ठीक है, तो उसके बाद एग्जाम्पल देखिए टाइप्स ऑफ सोल्ट के। तो पहला है NaCl। NaCl जो है वो नॉर्मल सोल्ट होता है, क्योंकि इसमें ना तो कोई H+ आयन है ना कोई OH- आयन है, तो NaCl एक नॉर्मल सोल्ट है। अगला देखो, आप पहचान गई होगी। अलीशा बेटा भैया को दूर भेज दो। NaHCO3, NaHCO3 में एक H+ आयन है तो एसिडिक सोल्ट है। नेक्स्ट है PbOHCl, इसमें एक OH- आयन है तो ये बेसिक सोल्ट है। नेक्स्ट आपका है NaKCO3, इसमें आपके दो कैटायन है, मतलब दो बेसिक रेडिकल है, तो ये मिक्स्ड सोल्ट है। तो बेटा मेरे ख्याल से आप ये चीजें सब कर लोगे। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रल पाउडर क्या होता है, ये कई बार आपको करवा रखा है। जो ORS होता है ना, ओरल रिहाइड्रेटिंग सस्पेंशन, बेटा किसी को वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो, लूज मोशन की प्रॉब्लम हो, किसी को डिहाइड्रेशन हो रहा हो, तो डॉक्टर्स उसे क्या कहते हैं, नींबू पानी पीने के लिए कहते हैं। यहाँ बेटा सिमरन बोलिए। या डिहाइड्रेशन के केस में हम क्या करते हैं, सस्पेंशन लेते हैं ORS का, तो वो मिक्सचर होता है शुगर का, NaCl का, लेमन का, इन सब का। तो उसे हम कॉमन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रल पाउडर बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए बेकिंग पाउडर। तो आप सबको पता है बेकिंग पाउडर किस किस का मिक्सचर होता है, पोटाशियम हाइड्रोजन टार्टरेट का। बेटा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फर्क होता है।
हम खाने में बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं क्योंकि बेकिंग सोडा थोड़ी सी बिटरनेस, कड़वाहट को बढ़ा देता है। आपको पता है बेस आर बिटर इन टेस्ट, तो हम कुकिंग पर्पज में किसका यूज करते हैं, बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं, और उसमें थोड़ा सा हम टार्टरिक एसिड डाल देते हैं। आपको पता है टार्टरिक एसिड किससे बनता है, टेमेरिंड से बनता है। तो टेमेरिंड आपका क्या है बेटा, इमली है, वो काफी खट्टी होती है, तो वो बेस की बिटरनेस को कम कर देती है। तो बेकिंग पाउडर मिक्सचर होता है पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का और सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, तो अब देखिए बेटा ये फॉर्मूला टार्टरिक एसिड का होता है, जो ये है ना CHOH, COOK, बस यहाँ पे K आ गया, पहले यहाँ पे H था, जब यहाँ पे भी H होना तो ये टार्टरिक एसिड होता है। अब यहाँ पे H हटके क्या आ गया, K, तो इसका नाम बन गया पोटाशियम हाइड्रोजन टार्टरेट, और इसकी रिएक्शन मैंने कर दी NaHCO3 से सोडियम बाइकार्बोनेट से। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, जो ऊपर था ना CHOH COOK, ये तो एच रहेगा, और जो नीचे वाला आपका H है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na में। नीचे क्या आ जाएगा, CHOH COO प्लस H2O निकल गया, प्लस CO2 निकल गया। तो ये आपका फॉर्मूला होता है बेकिंग पाउडर का। ठीक है, ये आप कर लेना बेटा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर आपका क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर इज नॉट अ कंपाउंड, इट इज ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, बहुत सारे कंपाउंड्स का मिक्सचर है, जैसे कि CaOCl2 इंटू 4H2O, CaCl2, CaOH की होल ट्वाइस इंटू 2H2O, तो इन सब का मिक्सचर होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, उसके बाद बेटा आपका सीमेंट। तो सीमेंट आप सबको पता है, सीमेंट एक हाइड्रोलिक बाइंडर है। आपको हाइड्रोलिक का मीनिंग पता है, वाटर, बेटा बाइंडर मीन्स जुड़ जाना, बंध जाना। तो जैसे आप वाटर डालते हो सीमेंट के अंदर, तो उसकी जो पावर है वो बाइंडिंग की बढ़ जाती है। ठीक है, तो जो आपकी सीमेंट है, इट इज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय जोसेफ एस्पेडिन। सीमेंट फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय जोसेफ एस्पेडिन, 1824 में फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया गया था। आपको बस ये याद करना है, जो सीमेंट है उसकी रॉ मटेरियल। हाँ बेटा बोलो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा बोलिए। ठीक है मैम। तो अब हम यहाँ रॉ मटेरियल्स याद करेंगे सीमेंट के। अच्छा, इसका नाम ना पोर्टलैंड सीमेंट होता है, क्योंकि बेटा ये फर्स्ट टाइप है ना, जोसेफ एस्पेडी ने डिस्कवर की थी। इंग्लैंड के आसपास है ये जगह बेटा, तो इंग्लैंड में कोई ना पहाड़ी वगैरह है, उसका पहाड़ी का नाम वगैरह है पोर्टलैंड। अब आपने बेटा देखा होगा, अगर आपका सीमेंट की बोरी, सीमेंट का जो बैग है, वो 2-3 महीने रखा रह जाए तो बिल्कुल जम जाता है, एक पत्थर सा बन जाता है पूरा वो। तो कुछ ऐसा ही आपका जो पोर्टलैंड जो पहाड़ था ना, वैसी शेप उसकी थी, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट के रॉ मटेरियल क्या क्या है वो आपको याद करने हैं। सबसे पहले लाइम, लाइम होता है 60 से लेके 67% के आसपास। सिलिका, एल्यूमिना, आयरन और जिप्सम। अब ये बेटा आप लोगों का काम है, इनको लाइन आप कर लेना। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो भी आपका रॉ मटेरियल होता है उसको मिक्स करते हैं, क्रश करते हैं, देन उसको बाइंड करवाते हैं, और देन उसे ग्राइंड करते हैं, उससे हमारी सीमेंट बन जाती है। फिर ये आता है, इंपॉर्टेंट है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। केमिकल फॉर्मूला ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, तो सबसे पहला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मूला होता है Ca3SiO4। डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है Ca2SiO5। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है Ca3Al2O6। एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट होता है Ca4Al2Fe2O10। ठीक है, Fe2O10। ओके, तो ये आप चारों पॉइंट अपने याद करेंगे बेटा, ये आपका काम है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है 50-70% के आसपास, डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है 15 to 30%, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है 5 to 10%, और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट होता है Ca4Al2Fe2O10, 5 से 15% के आसपास ही होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप बेटा यहाँ पे कर लेना। ओके, फिर इसके बाद हमारा शुरू अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस मतलब आपका ये टॉपिक पूरा हुआ। क्लासिफिकेशन तो हमने कर ली, एसिडिक सोल्ट की, बेसिक सोल्ट की, ये सब तो हमने यहाँ पे कर लिया। अब हमारा नया कंसेप्ट शुरू हो गया, क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। तो पहला हम बेटा यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एन एसिड इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस
विच कंटेन हाइड्रोजन आयन। आप सबको पता है एसिड वो सब्सटेंस है जो H पॉजिटिव आयन कंटेन करता है, ठीक है, या आप ये कह सकते हो जो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देता है इनटू वाटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे HCl हो गया, HCl वाटर में कैसे टूट जाता है, H प्लस में और Cl माइनस में। ऐसे ही HNO3 वाटर में कैसे टूट जाता है, H प्लस NO3 माइनस में। H2SO4 2H प्लस प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि ये सब वाटर में पूरी तरह से आयोनाइज हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ आपके वीक एसिड भी होते हैं। वीक एसिड क्या होते हैं, जो वाटर के अंदर पूरी तरह से आयोनाइज नहीं हो पाते हो, उन्हें हम बोलते हैं वीक एसिड। जैसे कि एसिटिक एसिड है, ये वाटर में टूटता तो है CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव में, लेकिन ये 100% H प्लस आयन रिलीज नहीं कर पाता, मतलब ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होता या कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाता, ठीक है, ओके। तो उसके बाद हमारा है फिर H2CO3। H2CO3 भी आपका क्या है, वीक एसिड है। इट गिव 2H प्लस आयन प्लस CO3 2 नेगेटिव आयन। H3PO4 के लिए होगा प्लस आयन प्लस PO4 3 नेगेटिव आयन। तो ये सब के एग्जांपल हो गए वीक एसिड के। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो कंप्लीटली आयनाइज होता है, वीक एसिड वो है जो कंप्लीटली। बेटा डिस्टर्बेंस मत करो। अब आप देखिए अरेनियस बेस क्या होता है। तो बेस इज डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसमें OH ग्रुप होता है एंड गिव्स OH नेगेटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जैसे NaOH है, वाटर में कैसे टूट जाएगा, Na प्लस में OH माइनस में, KOH वाटर में टूट गया K प्लस में OH माइनस में, ठीक है। ऐसे NH4OH वाटर में टूट जाता है NH4 प्लस OH माइनस, CaOH की होल ट्वाइस टूट गया Ca2 प्लस 2OH माइनस, AlOH की होल थ्राइस टूट गया Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस। लेकिन ये सभी बेस आपके पूरी तरह से आयनाइज नहीं हो पाते, मतलब कि ये सारे बेस आपके कैसे हैं, वीक बेस है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ओके बेटा।